Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 6, Retirement of a Partner. आज रिटायरमेंट के अंदर टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। जया, ममता एंड स्मृति। ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक के अंदर करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो वहाँ पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है। तो देखो मैंने इधर लेजर बनाए, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा बनाने का। जब भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्मॉल बनाने का ऑलमोस्ट 4 लाइन, 4 या 5 लाइन ध्यान रखना। बाकी नीचे मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक और लास्ट में क्या आएगा बैलेंस शीट, इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया हुआ है, वो ध्यान रखना। स्टार्टिंग कर रहा हूँ सम नंबर 8। मैंने आपको बताया हुआ है कि रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको फाइंड क्या करने का, गेन रेशियो, वो ध्यान रखना। कंपलसरी आपको गेन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तीनों पार्टनर जया, ममता, स्मृति, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। देखो शेयर दिया है 2/5, 5/10 एंड लास्ट में 1/10। 2/5, 5/10 और 1/10, तीनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेता हूँ। 5 2 10, 10 1 10, 10 1 10, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 5 1 5, 1 1 1। तो देखो फ्रेंड्स ओल्ड रेशियो आ गया 4:1:2, ये अपना ओल्ड रेशियो मिल गया। नीचे देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर भी दिया हुआ है, जया एंड ममता बिजनेस में से कौन सी पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो रही है, स्मृति। स्मृति बिजनेस में से यहाँ पर रिटायर हो रही है, वो ध्यान रखना। तो उसका मतलब क्या हुआ, बाकी के कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन बचे, जया एंड ममता। वो दोनों का न्यू रेशियो नीचे दिया हुआ है। न्यू रेशियो जया और ममता का कितना दिया है, 1:1। तो सबसे पहले फाइंड करो अपना गेन रेशियो, वो ध्यान रखना। गेन रेशियो की फॉर्मूलाज है न्यू रेशियो माइनस क्या आएगा, ओल्ड रेशियो। पहले जया का फाइंड करता हूँ, न्यू रेशियो कितना है जया का, पहले जया का गेन रेशियो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला के मुताबिक वैल्यू पुट करो। न्यू रेशियो 1/2 माइनस यहाँ पर जया का कितना आएगा 4/10। दोनों का एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 2 20, 10 1 10, या तो मैं 10 एलसीएम ले लेता हूँ। चलो एलसीएम 10 लेता हूँ। 2 और 10 का एलसीएम 10, 2 5 10, 10 1 10, 5 1 5, 4 1 4। तो अब चेक कर लो इधर 1/10 कितना है, यहाँ पर 1/10 जया का यहाँ पर गेन मिला, उसी तरह से यहाँ पर ममता का भी मिल जाएगा। 1/2 माइनस ममता का देखो 5/10, तो दोनों का भी यहाँ पर भी सेम एलसीएम 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5। तो 0 आया, 0/10, दैट मीन्स आंसर कितना मिलेगा 0, बराबर। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, आपको फाइंड करना है गेन शेयर या तो गेन रेशियो। इधर देखो जया ओनली गेन कर रही है, ममता 0, ममता कोई गेन करती नहीं है। उसका मतलब गुडविल का बेनिफिट्स, जो रिटायर्ड पार्टनर का बेनिफिट्स किसको मिलेगा, ओनली जया को, ममता को कुछ भी बेनिफिट्स मिलेगा नहीं, बराबर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 1। ₹4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेएबल। ₹4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेएबल। रेंट पे करना है, रेंट पेएबल ध्यान रखना, मतलब चुकाने का बाकी है। इट इज़ अवर लायबिलिटी। रेंट पेएबल मतलब अपनी आउटस्टैंडिंग, रेंट मतलब अपनी लायबिलिटी हुई। एक बैलेंस शीट में लिखो लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट में लिखो यहाँ पर 4,000। दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट पे आएगा 4,000, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड नंबर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, ब्याज मिलने का बाकी है, असेट्स बढ़ी तो एक एंट्री असेट साइड लिखो, रिसीवेबल
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितना यहाँ पर 2500। रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500। और दूसरी इफेक्ट असेट्स बढ़ रही है, तो यहाँ पर लिखो बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट में कितना आएगा 2500। उसके बाद थर्ड नंबर, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर ₹35,000। बराबर ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, बुक में देखो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 33,000, बुक में इन्वेस्टमेंट है 33,000 और इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करते हैं 35,000 में। तो उसका मतलब पहले तो चेक कर लो कि अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। असेट इंक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट में आएगा यहाँ पर 2,000। असेट इंक्रीज यहाँ पर, तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड, क्रेडिट साइड पर। और दूसरी इफेक्ट इधर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं, सेल बराबर सेल करेंगे ना तो पैसा आएगा, ध्यान रखना। एक इधर से जीरो हो गया, इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। और दूसरी इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो अपने पास कैश आएगी, कैश कम्स इन। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक में लिखो एक लाइन छोड़कर, टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 35,000। बराबर, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, वो ध्यान रखना। फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट और लास्ट, जिसमें लिखा हुआ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपए। गुडविल ऑफ द फर्म मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अपने को तो क्या करना है, रिटायर्ड पार्टनर की हिस्से की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की है। तो रिटायर्ड पार्टनर कौन है, स्मृति। स्मृति शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल 2 लाख है, स्मृति का हिस्सा कितना है, देखो स्मृति का हिस्सा 1/10, तो स्मृति की हिस्से की गुडविल आएगी 20,000, ये 0 कट। अब ये 20,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है गेन रेशियो में, तो गेन तो खाली कौन कर रहा है, जया। और आपको मैंने गुडविल की एंट्री बताई है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में कौन खाली गेन कर रहा है, ओनली जया। तो ध्यान रखना, एंट्री सिंपल है, जया अकाउंट डेबिटेड टू स्मृति अकाउंट। बराबर, नियम क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो गेन करता है उसको मिलेगा। तो गेन खाली यहाँ पर जया कर रही है, स्मृति 0 है, ममता 0 है, इसलिए ममता को कोई भी गुडविल का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो जनरल एंट्री कौन सी आएगी, जया अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू स्मृति अकाउंट 20,000। जया अकाउंट डेबिटेड टू स्मृति अकाउंट, लेजर पोस्टिंग करता हूँ जया की डेबिट साइड। जब भी कैपिटल और करंट दोनों हो तो ध्यान रखना सारी इफेक्ट्स आपको करंट अकाउंट में डालने की है। कैपिटल अकाउंट तो खाली कैपिटल के लिए ड्रॉ करना है, बाकी कोई भी चीज़ उसके अंदर आएगी नहीं, वो ध्यान रखना। तो ये जया अकाउंट डेबिटेड करंट अकाउंट में लिखना है, एक लाइन छोड़कर। जया की डेबिट साइड कितना है, 20,000, और यहाँ पर लिखो टू स्मृति अकाउंट। और सेम चीज़ सामने करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय लिखो जया अकाउंट और स्मृति के अंदर लिखो 20,000। बराबर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गुडविल की जो लास्ट एंट्री थी वो भी मैंने पूरी यहाँ पर कर दी। एडजस्टमेंट देख सकते हो सारे पूरे हो चुके हैं। अब बाकी रहा है जो भी बैलेंस शीट की बाकी डिटेल्स। तो पहले क्रेडिटर्स, इट इज़ अवर लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो, अमाउंट में 90,000। आगे देखो जनरल रिजर्व, पहले क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया, फिर नेक्स्ट जनरल रिजर्व 70,000 दिया हुआ है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व। कहाँ पर करने का,
सारी इफेक्ट्स आपको करंट अकाउंट के अंदर ही डालने की है। जनरल रिजर्व बुक में दिया हुआ है 70,000, ओल्ड रेशियो 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो एक में आएगा 28,000, दूसरे में 35,000 और तीसरे में कितना आएगा 7,000। थोड़ा अच्छी तरह ध्यान रखना, जगह का प्रॉब्लम्स है। अब मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह उस तरह से एंट्री नोट करना। फिर उसके बाद कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो देखो कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जया की कैपिटल 2 लाख है, ममता की कैपिटल 1 लाख है और स्मृति की कैपिटल कितनी है 90,000। सेम चीज़ करंट अकाउंट, जया और ममता का करंट अकाउंट दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस देखो क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस जया और ममता, तो इधर लिखो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जया में लिखने का है 26,000 और ममता में लिखने का है आपको 14,000, स्मृति में डैश बराबर। फिर उसके बाद बैड डेट्स रिजर्व, आपको डेटर में से माइनस करना हो तो कर सकते हो, या तो लायबिलिटी साइड अलग से लिखना हो तो लिख सकते हो। इधर कोई एडजस्टमेंट था नहीं डेटर पर बराबर, पर नियम के मुताबिक आपको डेटर में से माइनस करना हो तो कर सकते हो। तो देखो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स दिया हुआ है 50,000 बराबर, उसमें से BDR सामने देखो लायबिलिटी साइड 10,000 दी हुई है, वो माइनस करता हूँ तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 40,000, यहाँ पर लिख दिए। अब मैं असेट साइड चेक करो, असेट साइड पहले दिया हुआ है गुडविल, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कहाँ पर करने की, सारी इफेक्ट्स करंट अकाउंट के अंदर ही आएगी। 30,000 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखता हूँ टू गुडविल अकाउंट, 30,000 को ओल्ड रेशियो 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो यहाँ पर आएगा 12,000, 15,000 और 3,000, 12, 15 और कितना हो जाएगा 3,000, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर बिल्डिंग असेट्स, बिल्डिंग यहाँ पर अपनी असेट्स है 2,82,000। उसके बाद मशीनरी 1,45,000, 1,45,000 मशीनरी। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो चुका है। स्टॉक बुक में स्टॉक कितना दिया हुआ है आपको तो 20,000। देन डेटर्स का पॉइंट हो चुका। उसके बाद देखो आपको लिखा हुआ है लोन टू स्मृति। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, सम नंबर 6 के अंदर भी था, स्मृति की लोन दी हुई है असेट साइड पर। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर्ड हो रहा हो और उसकी लोन अगर आपको बैलेंस शीट में दी हुई हो तो उसको क्रॉस एंट्री कर देने की है। मतलब अगर असेट साइड पर हो तो पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड, और लायबिलिटी साइड दी हो तो आपको पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बराबर। ये ध्यान रखना, इधर ये सम के अंदर कैपिटल और करंट दोनों है तो आपको इफेक्ट कहाँ पर डालने की है करंट अकाउंट के अंदर। तो देखो लोन टू स्मृति 30,000 दिया हुआ है असेट साइड, मतलब करंट अकाउंट की डेबिट साइड लिख दो यहाँ पर टू लोन टू स्मृति, कितना स्मृति के अंदर ही डाल दो, कितनी अमाउंट है 10,000 सॉरी 30,000 दिया हुआ है बराबर, 30,000 बराबर। ये पॉइंट खास ध्यान रख लेना। बाद में करंट अकाउंट, स्मृति का करंट अकाउंट दिया है 10,000 तो ओपनिंग बैलेंस है, इधर जगह है नहीं पर स्टार्टिंग में लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्मृति का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000 बराबर, तो स्मृति का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मैंने लिख दिया। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था असेट साइड पर दिया है। सारे एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट पूरी हो चुकी है बराबर। अब ध्यान रखना, सबसे पहले क्लोज करना है अपने को। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों साइड का टोटल करोगे तो इधर 4,500 है, डिफरेंस 500 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अपने को तीनों पार्टनर जया, ममता एंड स्मृति बराबर तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जया, ममता एंड क्या आएगा स्मृति, 500 को 4:5:1 डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ओल्ड रेशियो कितना होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक में 200 रुपये, 250 रुपये और कितना आएगा 50। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करने का, करंट अकाउंट में, कैपिटल में मत करना। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, एक में आएगा 200, दूसरे में आएगा 250, तीसरे में आएगा 50, वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझना खास, जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, अब सबसे पहले बंद करने का आपको कैपिटल अकाउंट, बराबर। तो ध्यान रखना, पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। चलो, जया की कैपिटल कितनी है, 2 लाख है। ममता की कैपिटल कितनी है, 1 लाख है। पहले जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, उसको पहले बंद करता हूँ और इधर लिख देता हूँ 2, डिफरेंस तो कुछ सामने है ही नहीं, तो 2 लाख का 2 लाख आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो पार्टनर, कौन से पार्टनर कंटिन्यूइंग है, स्मृति तो धंधे में से जा रही है, तो स्मृति का तो बैलेंस यहाँ पर जो भी बाकी होगा वो आपको बैलेंस शीट में बताने का नहीं है, खाली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में जया ममता है। तो जया और ममता का जो क्लोजिंग कैपिटल आया, जया और क्या आएगा, ममता, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 लाख रुपए और ममता का कितना होगा, 1 लाख। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 लाख रुपीस, बराबर। वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो, मैं स्मृति को बंद कर रहा हूँ, स्मृति का 90,000 है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार आया, स्मृति का जो डिफरेंस आता है ना कैपिटल में से, स्मृति का जो डिफरेंस आता है कैपिटल में से, वो सामने करंट अकाउंट में क्रॉस करने का, ये ध्यान रखना, क्रॉस जावे लिखने का इधर सामने 2 करंट अकाउंट। क्या लिखने का, 2, क्योंकि स्मृति धंधे में से जा रही है, तो स्मृति का जो कैपिटल है वो करंट अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करो, बराबर। 2 करंट अकाउंट, और यहाँ पर लिखता हूँ बाय कैपिटल अकाउंट। स्मृति में डाल दो, कितना है, 90,000, बराबर। इतना काम करो। अब फिर अपने को करंट अकाउंट पहले क्लोज करना है। करंट अकाउंट क्लोज करता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर देख लेना। अब पहले क्लोज करता हूँ, सबसे पहले बंद करने का रिटायर्ड पार्टनर, तो 90 + 20 1 10, 1,17,050, 1,17,050 डिफरेंस अमाउंट लोन लिखने की, बराबर। ध्यान रखना, एडजस्टमेंट में कोई जगह पर लिखा नहीं है। रिटायर्ड पार्टनर की जो भी अमाउंट बाकी रहेगी ना, वो लोन के तौर पर आएगी। तो 2 स्मृतिस लोन लिखने का, 2 स्मृतिस लोन, कितनी अमाउंट बाकी रहेगी, तो 1,17,050 में से 40,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 050, 3 और 4 7, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 74050, बराबर। ये जो 74,050 आया स्मृति की लोन, वो आपको इधर बैलेंस शीट में लिख देने की है, स्मृतिस लोन, स्मृतिस लोन 74050, बराबर। ये कंप्लीट। फिर बाद में बाकी के कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, जया और ममता बंद कर दो, 26 और 28, बराबर। 26 और 28 करोगे 54,200, 54,200 डिफरेंस अमाउंट करंट अकाउंट का, 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 54,000 में से माइनस करो 32,000, 4 3 22,200, और इधर भी 14 और 49,250, 49,250, उसमें से 15,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 34,250। करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखने का है। जया और ममता, जया का कितना है, 32200 और 34250, दोनों का टोटल करोगे 56450, 56450, बैलेंस शीट का टोटल करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। खाली बाकी रहे अपना कैश, बराबर। कैश एंड बैंक बंद कर दो, तो कैश एंड बैंक का यहाँ पर 35,000 बैलेंस आ रहा है। क्लोजिंग कैश बैलेंस 35,000 बाय
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर लिख दो 35,000 कैश एंड बैंक। अब बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर क्लोज कर दो तो कितना आएगा यहाँ पर आंसर में 500, 6 4 10, 4 14, 1 6 7 13, 9 22, 2 5,24,500, 5,24,500। सेम चीज़ यहाँ पर भी बैलेंस शीट का भी टोटल करो तो पहले 500, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 1 9 4 13, 15 4 19 और 3 22, 2 2 4 और 1 5। देखो फ्रेंड्स दोनों साइड का टोटल टैली हो गया 5,24,500 बराबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी एडजस्टमेंट तो इसमें कुछ इतने हार्ड नहीं थे। मेन पॉइंट क्या था, जब भी कैपिटल करंट हो तो सारी इफेक्ट्स करंट अकाउंट में डालने की है। जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उसका जो कैपिटल होगा वो पहले करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके ही फिर डिफरेंस अमाउंट जो निकलता है वो लोन के तौर पर आपको ट्रांसफर करने की। ओके, थैंक यू।